ड्रैगन प्रिंस युआन की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर कांग युआन जो होते हैं वो कहते हैं कि वान जू, क्या तुम सच में इसे लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस हो गए हो? जिस पर सुप्रीम सोर्जिन वान जू कहते हैं कि कांग युआन, एक तो तुमने स्पेशल डिवाइन स्टोन को चुरा है जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़ा गुनाह है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसे हमारे हाथों सौंप दो। तो तुमने जो कुछ भी अब तक किया है हम उन सारी चीजों को जाने देंगे। जिस पर मास्टर कांग युआन कहते हैं कि वान जू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? और तभी यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से यागुई रीजन का सुप्रीम सोर्जिन बाहर निकल के आता है और ये कहता है कि यहाँ का मौसम तो वाकई में काफी ज्यादा प्यारा है और वाकई में यहाँ पे इस तरीके से अंदर आ पाना इतना भी आसान नहीं था। और इस सुप्रीम सोर्जिन को यहाँ पे देख के ज़ुआनज़ू कहता है कि डीमन पपेट मास्टर यागुई, क्या तुम्हें इस बात की चिंता थी कि मैं मास्टर के साथ मिल जाऊंगा और वानसू के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करूंगा और इस चीज को होने से रोकने के लिए ही तुम यहाँ पे आए हो ना? और तभी इन सभी को आते हुए देख के मास्टर कांग युआन कहते हैं कि अब हम सभी को ही जाना होगा, लेकिन झायुआन तुम्हें हर हालत में इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो झायुआन कहता है कि जो कोई भी या को हर्ट करना चाहता है उसे सबसे पहले मेरी लाश से होके गुजरना होगा। और इस बात को सुन के मास्टर कांग युआन कहते हैं कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने यही चीज कही थी। और तभी मास्टर कांग युआन अपने साथ सभी को ही यहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि हम सभी मास्टर और डिसिपल से अंत तक जी जान लगा के लड़ेंगे। और फिर क्या था, ये चारों सेंट्स ही डोमेन के बाहर आ जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन अब भी बाउंड्री के ऊपर काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर पड़ रहा होता है जो कि अब भी इसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और जहाँ पे बाउंड्री ज्यादा डैमेज हो रखी थी वहाँ से 9 फिगर्स बाहर निकल के आती हैं और इन सभी को यहाँ पे आते हुए देख के चीजिंग कहती है कि ये जो दुश्मन हमारे यहाँ पे आए हैं ये लो डोमेन और नेसेंट सोर्स के एक्सपर्ट्स हैं और चलो चल के इन सभी से निपटते हैं। और हम देखते हैं कि इन 9 में से तो 3 तो लो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका सामना करने के लिए इस तरफ से चीजिंग, मूनी और सेक्ट मास्टर ज़ुआन कुन आगे आते हैं और बाकी के जो 6 में से 3 नेसेंट सोर्स के एक्सपर्ट्स थे उन्हें 3 नेसेंट सोर्स के एक्सपर्ट्स के द्वारा रोक लिया जाता है। बाकी के जो नेसेंट सोर्स के एक्सपर्ट्स थे उन सभी को रोकने और उनका सामना करने के लिए अब बस झायुआन अकेला ही रह गया था। और इन तीनों को इस तरीके से आते हुए देख के झायुआन काफी गुस्से में कहता है कि आज का ये मसला मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर तुम लोग अब भी अपनी इस जिद पे अड़े रहते हो तो मैं तुम लोगों को मारने से पहले जरा सा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। जबकि इस तरफ ये जो तीनों बंदे एक साथ झायुआन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तो इनमें से एक बंदा कहता है कि क्या ये बंदा इतना ज्यादा पागल हो गया है जो ये अकेला ही हम सभी से लड़ना चाहता है? और तभी इनमें से एक और कहता है कि क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि नेसेंट सोर्स स्टेज जो है वो बिल्कुल हेवनली सन स्टेज की तरह ही बच्चों का खेल होगा? और चलो भाई लोग चल के सबसे पहले इस रास्ते के कांटे को हटाते हैं। और फिर क्या था, ये तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन से झायुआन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक ही साथ अटैक कर देते हैं। और इन सभी को एक साथ आते हुए देख के झायुआन तुरंत ही अपनी जेनेसिस क्यू के एक काफी बड़े क्लो से अटैक कर देता है। और इस जेनेसिस क्यू के इतने जायंट क्लो की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और झायुआन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर की वजह से ये जो नेसेंट सोर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं इन्हें पीछे हटना पड़ता है। और झायुआन की इतनी ज्यादा ताकत को देख के एक एक्सपर्ट काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 70 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार से भी ज्यादा का है। आखिर इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन इतना ज्यादा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो सच में काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। और तभी अचानक से झायुआन इनकी नजरों के सामने से डिसअपियर हो जाता है और ये जो टकला पीछे हट रहा होता है अचानक से झायुआन इसके पीछे अपीयर हो जाता है। और इस चीज को देख के इसके साथी कहते हैं कि जरा संभल के एक साथ रहो और अपने आप को डिफेंड करो। लेकिन तभी अचानक से झायुआन पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक वाला पंच इसके ऊपर कर देता है और इस अटैक को देख के इस टकले के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये घबराते हुए कहता है कि जरा रुको। लेकिन झायुआन इसकी एक बात नहीं सुनता है और इसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक वाला अटैक कर देता है। और झायुआन के इतने खतरनाक अटैक की पावर की वजह से ये जो बंदा होता है यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और इस चीज को देख के ये टकला भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने तो सिर्फ अपने एक ही पंच में उसे जान से मार दिया। आखिर कैसे किसी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकती है? और झायुआन की इतनी टेरिफाइंग पावर को देख के ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हमें इस फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वान जू कहता है कि कांग युआन, तुम्हें तो सच में एक काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिपल मिला है। तो मास्टर कांग युआन कहते हैं कि अगर झायुआन फ्यूचर में एक सेंट एक्सपर्ट बन जाता है तो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग हमारी नजरों में भी ना आओ। और इस बात को सुन के वान जू खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तो फिर चलो पहले आज यही देख लेते हैं कि क्या वो आज यहाँ पे सरवाइव कर सकेगा या नहीं। और माना कि इसने अकेले ही इन तीनों को रास्ते से हटा दिया लेकिन ये चीज कुछ भी प्रूव नहीं करती है। और तभी एक बंदा कहता
है कि चलो अब मेरी बारी आ गई है अंदर जाने की। और जब ये नेसेंट सोर्स का एक्सपर्ट इस बाउंड्री के क्रैक से निकल के अंदर आता है तो इसे देख के कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक ट्रू परफेक्ट नेसेंट सोर्स है, पावर हाउस है। और ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा तेजी से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और इसे इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख के जायन तुरंत ही इसके ऊपर अपने जेनेसिस क्यू के एक काफी जायंट क्लो से अटैक कर देता है। और जैसे इन दोनों का क्लैश होता है यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं कि इतने खतरनाक अटैक की वजह से भी इस बंदे के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई होती है। और ये बंदा कहता है कि जायन क्या तुम मरना चाहते हो, और मैं सोंग हुआंग हूँ जो कि तुम्हारी अचीवमेंट से जरा सा भी नहीं डरता है। और तभी हम जायन को इसके सामने देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है कि यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जा। और जायन की इस बात को सुन के पहले तो ये जो नेसेंट सोर्स का सोंग हुआंग होता है ये काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर ये जायन की इस बात पे काफी जोरों से हंसने लगता है और ये कहता है कि क्या सच में तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है। और फिर ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। और ये कहता है कि मेरी जो असली स्ट्रेंथ है वो 8.3 इंच नेसेंट सोर्स की है और मेरा जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 78 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का है। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा सकते हो, वो भी बस इसलिए क्योंकि तुमने उन छोटे कीड़े मकोड़ों को हरा दिया है। लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि आज तुम्हारा यहीं पे सफर खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम हेवनली सन स्टेज के छोटे से तालाब के एक छोटे से मेंढक ही हो जो कि नेसेंट सोर्स स्टेज के बड़े से समुद्र में आके गिरा है। और आज तुम्हें मालूम पड़ेगा कि नेसेंट सोर्स स्टेज का जो पानी है वो कितना ज्यादा गहरा है। और इतना के सोंग हुआन जायन के ऊपर तुरंत ही स्प्रिट सप्रेसिंग टावर से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इस टावर को इस्तेमाल करके ये जायन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।